गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक चर का द्विघात समीकरण। ठीक है, उसमें आज का हमारा टॉपिक है कि द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण को हल करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हल कैसे करते हैं इसको तो हमने गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं उसको तो हमने पढ़ लिया है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको कैसे पुट करते हैं, कैसे उस फॉर्मूले से हम मान निकालते हैं उसको देखेंगे आज। तो ये मान लो हमारा द्विघात समीकरण आपका दिया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस टाइप से अगर द्विघात समीकरण, वो आपका द्विघात समीकरण है, उसको हल करने के लिए आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। तो ये तो रहा आपका वर्ग समीकरण हल करने का फॉर्मूला। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट है हमारा द्विघात या वर्ग समीकरण के विभेदक। विभेदक मतलब विविक्त कर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोला जाता है। ठीक है, तो द्विघात या वर्ग समीकरण के विभेदक या विविक्त कर अर्थात इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण या फिर वर्ग समीकरण, और डिस्क्रिमिनांट मतलब विभेदक या विविक्त कर। विभेदक क्या होता है, जो वर्ग समीकरण दिया गया है आपका, उसको यदि हम हल करेंगे तो दो हल मतलब दो वैल्यू मिलेगी। एक्स के वेरिएबल के फॉर्म में रहेगा, एक्स वेरिएबल के फॉर्म में, तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, और वाई के में रहेगा तो वाई की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो जो दो वैल्यू मिलती है तो उन दोनों को बराबर मतलब उन दोनों को बांटने वाला, उन दोनों के बीच का पद क्या कहलाएगा आपका, विभेदक। ठीक है, जो उन दोनों को बांटता है, विभेद करता है दोनों के बीच, वो कहलाता है आपका विभेदक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विभेदक को विभेदक क्या होता है। ठीक है, कैसे किसको बोला जाता है, ये जो समीकरण है इसमें विभेदक किसको बोलेंगे उसी को देखेंगे हम। चलिए देखते हैं, ये हमारा वर्ग समीकरण जो दिया गया है b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो गया। ये कौन से द्विघात समीकरण के लिए है इसको, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि ये द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है तो उसको हल करने का फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका दिया गया है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका विभेदक अर्थात विविक्त कर कहलाता है। समझ में आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है, विभेदक होगा। ठीक है, विभेदक हो गया। और विभेदक को अपन लोग डी से, कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ठीक है, विभेदक को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल डी से, अर्थात हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है आपका विभेदक। आपका क्वेश्चन दिया जाता है यदि कि दिए गए समीकरण का विभेदक निकालिए, विभेदक का मान याद कीजिए, तो आप निकालेंगे डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, विभेदक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद तो ये तो रहा आपका विभेदक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है समझ में आ गया, जो दो हल। ठीक है, यदि एक बार और देख लेंगे, जो दो वैल्यू मिलती है उनके बीच में उनको विभेद करने वाला, ठीक है, वर्ग समीकरण के मान को विभेद करने वाला ठीक है, तो विभेदक क्या होता है, दो वर्ग समीकरण के हल को विभेद करने वाला क्या कहलाता है, आपका विभेदक कहलाता है। समझ में आ गया, जो दो हल आपको मिलेगा उनके बीच ये क्या करता है, विभेदक का काम करता है, अर्थात उनको बांटता है, बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका विभेदक डिस्क्रिमिनेंट। और यदि हम इसको 0 के बराबर ले लें, ठीक है, मतलब बराबर ले ले नहीं, यदि विभेदक 0 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों हल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं तो डी का मान यदि 0 मिलता है, यदि डी बराबर 0, तब दोनों हल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दोनों हल बराबर। आ गया समझ में? यदि d बराबर हमें 0 मिल जाता है, हल करने पर d का मान 0 मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों हल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका मेन टॉपिक जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब देखते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरा पॉइंट है, पहले ब्रैकेट में आपके पास दिया गया x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जब वर्ग समीकरण का फॉर्म बन जाएगा तो हमारा जो वर्ग समीकरण निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण मेन मुख्य समीकरण जो है द्विघात समीकरण का, जिससे हम फॉर्मूला कन्वर्ट किए थे, ठीक है, फॉर्मूला फाइंड किए थे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको जमाएंगे और कंपेयर करेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। फिर हम क्या करेंगे, विभेदक का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे। x का पहले 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x 2x माइनस 1, फिर माइनस है तो माइनस डाल देंगे, 1 का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x का 2x के साथ मल्टीप्लाई, 2x का स्क्वायर, आधार समान तो घात जुड़ जाएंगे, माइनस है तो माइनस, और x का 1 के साथ मल्टीप्लाई माइनस x, माइनस 1 का 2x के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 2x, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे क्या आएगा। एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें और कोई नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे 2x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखेंगे 2x भी है और x भी है, तो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारा मिल गया द्विघात समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण। अब यहाँ से इस समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी, देखेंगे 2, b की वैल्यू मिल जाएगी -3, c की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें a b c का मान मिल गया। अब हमें क्या निकालना, क्या है देखेंगे, विभेदक निकालना है, और विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है। अब विभेदक d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मान को रख देंगे यहाँ पे, है ना। तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखेंगे b की वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे डालेंगे 4, a का मान क्या है देखेंगे, a का मान 2 और इंटू c। ठीक है, इतना ये हो गया आपके पास d का वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं बना दे रही हूं, d इक्वल्स टू क्या है, -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 9 -4 इंटू 2,
ठीक है। 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 दुनिया 8, 8 और 1 तो गुणा 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको d की वैल्यू मिल गई 1। ये आपके क्या हो गया, विभेदक हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में कैसे सॉल्व करना है। ये तो रहा आपका जो क्वेश्चन दिया गया था उसका विभेदक निकालना, ठीक है। और इसी में और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो एक और मैं बना के बताती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया, √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा देखेंगे। √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। इतना इससे करने पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी देखेंगे 2√2 और c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2√3। अब विभेदक बराबर क्या होता है, विभेदक अर्थात d बराबर होगा b² माइनस 4ac। मान रख देंगे, b का मान कितना है, 2 वर्गमूल 2 है, ठीक है, और उसका वर्ग करना है, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है देखेंगे √3 और c का मान क्या है माइनस 2√3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा देखेंगे, 2 का 2 बार गुणा अर्थात 2 का 2 घात मतलब 2 दूनी 4, ठीक है। 4 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे मतलब क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 माइनस 4, हाँ यहाँ पे देखेंगे माइनस और माइनस का गुणा प्लस और 4 और 2 का गुणा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। इतना इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आ जाएगा, d इक्वल्स टू 4 दूनी 8 प्लस यहां से देखेंगे √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 3, 8 प्लस 8 दिया 24, ये हो गया d की वैल्यू। 24 में 8 आप जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32 अर्थात 32। ये हो गया विभेदक अर्थात d का मान। आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको d इक्वल टू b² माइनस 4ac यदि विभेदक पूछा जाता है तो इस फॉर्मूले पे आपको मान रखना है, वैल्यू कन्वर्ट पुट करना है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे मूलों की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो मूल किसको बोला जाता है, सबसे पहले देखेंगे तो जब हम वर्ग समीकरण हल करते हैं तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, अर्थात चर राशि का जो मान मिलता है वही उसका मूल कहलाता है। और यहाँ पे बोला गया है कि उनकी प्रकृति क्या होगी उसको बताना है ना। तो देखेंगे मूलों की प्रकृति अर्थात क्या होती है कि वो किस टाइप का हल मिलता है, ठीक है, उसका हल किस टाइप का प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि यदि विभेदक d इक्वल टू 0, विभेदक का मान 0 मिलता है तो क्या बोला कि दोनों हल बराबर होंगे, ठीक है। दोनों हल बराबर होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो उसकी प्रकृति कैसे हो गई, वास्तविक, ठीक है। और वास्तविक हो गई और कहने का मतलब क्या है, हाँ उसका जो मान मिलेगा यदि d बराबर 0 लेते हैं तो वास्तविक और दोनों हल उनके क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये उसकी क्या हो गई, मूलों की प्रकृति हो गई, ठीक है, नेचर हो गया, रूट ऑफ नेचर बोलेंगे जिसको। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ निष्कर्ष में। पहला पॉइंट होता है यदि d बराबर 0, ठीक है, यदि d बराबर 0 मिले अर्थात d बराबर 0 तब
वर्ग समीकरण, तब वर्ग समीकरण के दोनों हल, d बराबर 0, तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल बराबर और वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक होंगे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यदि d की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, अर्थात d का मान धनात्मक हो, अर्थात धनात्मक हो, तब दोनों मूल क्या होंगे, धनात्मक हो, तब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, खाली ग्रेटर देन है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, धनात्मक हो तब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान होंगे। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, यदि d क्या है, लेस देन है 0 से, अर्थात d का मान ऋणात्मक हो, तो तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और साथ में असमान होंगे। क्या, क्योंकि यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्थात ऋणात्मक हो तब वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक और असमान, काल्पनिक और असमान होंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपका बताता है कि इस समीकरण की मूलों की प्रकृति, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मूलों की प्रकृति बोला गया है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले d का मान। ठीक है, d निकालना पड़ेगा। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, विभेदक निकालने के लिए याद करेंगे, इस समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे करेंगे तो a का मान क्या मिलेगा, या देखेंगे 3 और b का मान माइनस 2√6, c का मान 2। ठीक है, अब d बराबर होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है आपके पास 3 और c का मान है 2। इसको हल करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6। समझ में आ गया। और माइनस 4 और 3 का गुणा 12 और 12 और 2 का गुणा 24। 4 दिया 12, 12 दूने 24। ठीक है, तो इस तरीके से हमें d का मान मिल जाएगा। यहाँ से हल करेंगे 6 और 4 का गुणा, 6 चौक 24 माइनस 24। ठीक है, तो d का मान हमें मिल गया 0। अब देखेंगे d का मान 0 हो तब क्या होता है, पहला ही पॉइंट है, यदि d बराबर 0 तब वर्ग समीकरण के दोनों मूल आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, अतः
वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और आपस में बराबर होंगे। वास्तविक और बराबर होंगे, ये हो गया इसका आंसर। आगे समझ में d बराबर 0 अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसमें और क्वेश्चन दिया गया है, उसको आप सॉल्व करेंगे। यदि d का मान ऋणात्मक आता है तो ये थर्ड पॉइंट आपको आंसर में बनाना है या लिखना है, और यदि d का मान धनात्मक आता है तो ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ से आप लिख लेंगे इसके आधार पे। ठीक है, हल करेंगे, हल करने के बाद d का जो मान मिलेगा उसको यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, कि वो उसके मूल की प्रकृति क्या है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो। ठीक है, तो याद करेंगे मूल वास्तविक और समान कब होता है, क्या होता है, वास्तविक और समान कब होता है, जब विभेदक का मान 0 हो। ठीक है, अर्थात d का मान 0 मिले तब हम बोलेंगे कि समीकरण के मूल आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम d का मान निकालेंगे और d का मान 0 के बराबर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, इसको हल करेंगे। d बराबर 2x² प्लस kx प्लस 9/8 इक्वल्स टू 0। इस समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इससे करेंगे तो a का मान हमें मिल जाएगा 2, b का मान मिल जाएगा k और c का मान मिल जाएगा 9/8। ठीक है, अब विभेदक d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ से हम d का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा देखेंगे, b² मतलब k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू है 2 और c का मान है 9/8। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 4 दूने 8 और 8 और 8 कैंसिल। ठीक है, तो d का मान मिल गया k² माइनस 9। इतना समझ में आ गया। चूंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि मूल क्या है, समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक है, समान और वास्तविक है, तो कब होता है देखेंगे। प्रश्नानुसार समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। ठीक है, समान, तो लिख सकते हैं d बराबर 0 अर्थात d बराबर 0 अर्थात यहाँ पे रखेंगे d का मान k² माइनस 9 इक्वल टू 0 और k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो k² इक्वल्स टू 9 और k की वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से और लिख सकते हैं k बराबर √9। ठीक है, तो k का मान मिल गया प्लस माइनस 3। तो यही जो मान है, क्या आ गया, k का मान याद करना था कब, जब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है। ठीक है, वास्तविक और बराबर कब होंगे, जब d का मान 0 होगा। तो d का मान 0 रख दिया और हमने k का मान निकाल लिया। ठीक है, तो यही आपका k का मान है, आंसर है। आ गया समझ में। इसमें और क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखेंगे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को सूत्रों की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, वर्ग समीकरण का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका 9x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है,
9x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से हम लिख लेंगे सूत्र को, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां से हम a का मान निकाल लेंगे। अब किससे तुलना करेंगे इस समीकरण की तुलना? समीकरण की तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, क्या आ जाएगा? a का मान मिल जाएगा 9, b का मान मिल जाएगा 7 और c का मान मिल जाएगा 2। ठीक है, अब इस समीकरण में मान रखेंगे। अब x बराबर माइनस बी अर्थात माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर अर्थात 7 का वर्ग माइनस 4ac। 4 इंटू ए का मान है 9 इंटू सी का मान है 2। ठीक है, अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 9। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग कितना आ जाएगा? 49 49 माइनस 9 चौक 36 36 दूने 72 72। ठीक है, और यहाँ पे एक और देखेंगे। हाँ एक मिनट, ये आपका माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस है तो सी का मान -2 और यहाँ पे भी -2। माइनस और माइनस का गुणा ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस अपॉन 2a मतलब 9 दूने 18। ठीक है, तो x का मान मिल गया अपने को -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 72 बटे 18। और 49 और 72 को हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? -7 प्लस माइनस जुड़ेंगे 11 और ये 121 बटे 18। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का मान। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं बता दूं, x बराबर -7 प्लस माइनस 121 का हम यदि इसको हल करें, इसका रूट निकालें तो क्या आ जाएगा आपका? 11। ठीक है, 11 में 11 में 121 होता है, देख लेंगे 18। अब यदि यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस, इसका मतलब है कि माइनस चिन्ह भी है और प्लस चिन्ह भी है। ठीक है, 2 मान मिलेगा अर्थात 2 चिन्ह के लिए हमें मिलना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा? -7 प्लस 11 बटे 8। इसको हल करेंगे तो x बराबर 11 में 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 8 और x का मान मिल गया इस तरीके से 1 बटे 2। ठीक है, घटाएंगे 4 एकम 4 4 दूने 8। फिर माइनस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा? देखेंगे x बराबर -7 माइनस 11 बटे 18। x का मान 7 और 11 माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो -18 बटे 18। इसको हल करेंगे तो x का मान मिल जाएगा -1। तो इस तरीके से x का 2 मान मिला। क्या क्या यहाँ पे लिख लेंगे, x बराबर 1 बटे 2 और -1। ये है आपका आंसर। ठीक है, आगे समझ में? तो इस तरीके से वर्ग समीकरण को हल करना है। ठीक है, फॉर्मूले के जरिए। अब चलेंगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में देखते हैं 8वां दिया गया है, √3x² माइनस 10x माइनस 8 √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस समीकरण सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इस समीकरण की तुलना x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान मिल जाएगा वर्गमूल 3, b का मान मिल जाएगा -10 और c का मान मिल जाएगा -8 √3। ठीक है, अब वर्ग समीकरण सूत्र क्या है आपका? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रख देंगे माइनस, b का मान है आपका -10 तो ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस वर्गमूल b² मतलब -10 का वर्ग माइनस 4ac 4
ए की जगह में है आपका वर्गमूल 3 और सी के जगह में है आपका -8 वर्गमूल 3, ठीक है, बटे 2a मतलब 2√3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इधर कर लेते हैं। x का मान मिल जाएगा, देखेंगे प्लस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये 10 और ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस वर्गमूल 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और माइनस का गुणा प्लस 4 और 8 का गुणा 8 चौक 32 और वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 दो बार है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं बटा 2a मतलब 2 वर्गमूल 3। तो x बराबर मिल गया 10 प्लस माइनस वर्गमूल, इसको हल करेंगे 100 प्लस 32 दिए कितना आ जाएगा देखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2 वर्गमूल 3। x बराबर मिल गया 10 प्लस माइनस 196 बटे 2 वर्गमूल 3, ठीक है। अब इसके लिए भी 2 मिलेगा, 2 मान मिलेगा, एक तो प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस लेने पर x बराबर 10 प्लस 196 बटे 2 वर्गमूल 3 और x माइनस लेने पर x बराबर 10 माइनस √196 बटे 2 वर्गमूल 3, ठीक है। और 196 किसका होता है, स्क्वायर रूट होता है, याद करेंगे 14 का, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 14 और 2 वर्गमूल 3 और इधर हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 14 बटे 2 वर्गमूल 3, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे, x बराबर 14 और 10 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 24 बटे 2 वर्गमूल 3 हल करेंगे तो 2 एकम 12 दूनी 24, ठीक है। और हल करेंगे तो 12 बटे ये आ गया वर्गमूल 3। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, कितना लिख सकते हैं, x बराबर 12 को लिख सकते हैं हम 4 तिया 12 है ना, मतलब 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं, ये है वर्गमूल 3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x का मान मिल जाएगा 2, ठीक है। और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -4 बटे 2 वर्गमूल 3, ठीक है। एक मिनट, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको लिख सकते हैं आप x बराबर 4 तिया 12 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 मतलब वर्गमूल 3 का 2 बार गुणा है, ठीक है। तो यहाँ से वर्गमूल 3 हम कटाएंगे तो या तो आप वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 4 वर्गमूल 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x का मान मिल गया 4 वर्गमूल 3, ये प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरा मिल जाएगा माइनस चिन्ह लेने पर। इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा -14 में आप 10 घटाएंगे तो -4 बटे 2 वर्गमूल 3, ठीक है। इसको हल करेंगे, इसको मैं यहाँ पे हल करती हूँ, x बराबर क्या आ जाएगा -4 बटे 2 वर्गमूल 3, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4, 2 से कटाएंगे तो 2 बटे वर्गमूल 3, तो x का दूसरा मान मिल जाएगा -2 बटे वर्गमूल 3। आप चाहेंगे तो इसमें वर्गमूल 3 का ऊपर नीचे गुणा करके भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 बटे 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको x का मान मिल गया और यही आपको क्या है आंसर है, ठीक है। तो और इसमें क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, ठीक है, बुक में और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो पूछेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।